श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरी भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। विश्वं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति मे स्तुतिः। तो सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम एकत्रित हुए हैं पुनः श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने के लिए। और श्रीमद् भागवतम की जो ग्लोरीज हैं, हम श्रीमद् भागवतम की अगर ग्लोरीज के साथ शुरू करें तो विशेष आनंद है, ताकि हमें पता चले कि जो श्रीमद् भागवतम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमें श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान हमारे संस्थापक आचार्य उन्होंने दिया है। तो मेरा निवेदन है कि अगर जो भक्त ऑन करने की स्थिति में है अपना वीडियो पे ऑन करें। मुझे केवल नाम का वीडियो दिख रहे थे यहाँ पर, बाकी भक्तों ने वीडियो ऑफ कर रखा है। तो जो जिनके लिए संभव है ऑन कर पाना, कोई विकट परिस्थिति नहीं है तो वो कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की जो ग्लोरीज है उसमें अगर हम देखें तो जो अंतिम स्कंद है श्रीमद् भागवतम का 12वां स्कंद, 12वें स्कंद के 12वें ही अध्याय के जो 4थे श्लोक में बोलते हैं। नाम प्रभु जी, आवाज की क्वालिटी खराब आ रही है क्या? आप ये लास्ट टाइम से थोड़ा सा इंफीरियर लग रही है क्वालिटी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वालिटी यस जी, लास्ट टाइम से थोड़ा सा इंफीरियर है प्रभु जी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। मेरे फीडबैक में वो होगा, लीड होगी। हरे कृष्णा। अभी अभी सही है प्रभु जी, अभी तो ठीक हो गई है। ओह, आई एम रियली सॉरी प्रभु जी, मैंने इसमें लगा रखा था और मुझे ये पता नहीं था कि मैंने ये इससे कनेक्ट कर रखा है। तो ये पास में रखा था, शायद उसी के कारण आवाज आ रही यस है। अभी ठीक है प्रभु जी। अभी बिल्कुल ठीक है ना? अभी ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का जो 4था श्लोक है उसमें क्या बोल रहे हैं? अत्र ब्रह्म परम गुह्यम जगत प्रभवाप्ययम ज्ञानम च तदुपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज पे ये श्लोक है 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 4th श्लोक। क्या बोल रहे हैं? यह ग्रंथ इस ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार के स्रोत परम सत्य के रहस्य का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम इस ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार के स्रोत कौन है? परम भगवान, परम सत्य के
रहस्य का वर्णन करता है। यही नहीं, इसमें उनके दैवी ज्ञान के साथ साथ उसके अनुशीलन की विधि तथा मनुष्य द्वारा प्राप्त होने वाली दिव्य अनुभूति का भी वर्णन हुआ है। और ये जो श्लोक है, चौथा श्लोक, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो स्कंद है, 12वें स्कंद के ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक, ये भी इसी की महिमा को बताते हुए क्या बोलते हैं 11वें और 12वें श्लोक में कि आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथाव्राता वृतानंद सत्सुरम सर्ववेदांत सारम यद् ब्रह्मात्मतत्त्वलक्षणं वस्तव्य तन्निष्ठं कैवल्ये प्रयोजनम। श्रीमद् भागवतम आदि से अंत तक ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली हैं। साथ ही इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाओं का अमृतमय विवरण भी है जो संत भक्तों तथा देवताओं को भाव विभोर कर देने वाला है। यह भागवत समस्त वेदांत दर्शन का सार है क्योंकि इसकी विषय वस्तु परम सत्य है जो आत्मा से अभिन्न होते हुए भी अद्वितीय सर्वोपरि सत्य है। इस ग्रंथ का लक्ष्य परम सत्य की एकांतिक भक्ति है। तो ये जो श्लोक हैं जो कि श्रीमद् भागवतम की महिमा हमें बताते हैं, ये वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है ना। ये हमें जैसे मूवीज में ट्रेलर दिखा करके व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा की जाती है कि इस ट्रेलर को देखने में ये जो सीन है, ये मुझे पूरा सीन देखने में कहाँ मिलेगा, है ना। तो इसमें बहुत ही 1-1.5 मिनट के उसमें पूरा वो छिपा होता है, पूरी मूवी का सार ना हो तो भी कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिसको देखने के लिए व्यक्ति कहाँ तक पहुंचता है, सिनेमा घर तक पहुंच जाता है, या आजकल तो विभिन्न माध्यम है देखने के। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज के जो श्लोक हैं, ये हमें प्रेरित करते हैं। जब ये लिखा गया है कि श्रीमद् भागवत आदि संत तक ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है जो भौतिक जीवन से वैराग्य की ओर ले जाने वाली है, तो हमें ऐसी कथाओं का इंतजार रहेगा कि कब हम श्रीमद् भागवतम में उन कथाओं को पढ़ेंगे। और भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृतमय वर्णन भी है, विवरण भी है। तो ये सब के लिए लालसा हमारे हृदय में जागनी चाहिए कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, है ना। और क्योंकि कैसी इसमें भगवान हरि की दिव्य लीलाएं हैं जो संत भक्तों तथा देवताओं को भाव विभोर कर देने वाला है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रेणियों तथा हमारे भौतिक जगत के पुरुषों के लक्षणों से बहुत परे है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का चरम उद्देश्य निष्ठावान पाठक को भगवत प्रेम में प्रशिक्षित करना है। क्योंकि हमारे ये जो हम स्कॉल से जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है कि हम किसी प्रकार से कि भगवान से प्रेम करने लगे, है ना। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का चरम उद्देश्य निष्ठावान पाठक को भगवत प्रेम में प्रशिक्षित करना है। तो भगवत प्रेम के लिए हमें प्रशिक्षित करता है कौन? श्रीमद् भागवतम। तो जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य, या हम कहें जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति, उसके लिए श्रीमद् भागवतम हमारे को प्रशिक्षित कर रहा है। तो हमारे को कितने हमारे हृदय में श्रीमद् भागवतम के लिए कितना ज्यादा ये उत्कंठा होनी चाहिए कि हम इसको रेगुलर पढ़ पाए और इसका श्रवण कर पाए। भगवान कृष्ण अपने नित्य दिव्य गुणों के कारण अत्यंत प्रिय हैं। इस जगत का सौंदर्य भगवान के असीम सौंदर्य का मंद प्रतिबिंब है। निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत लगातार परम सत्य की महिमा का उद्घोष करता है। अतएव यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण प्रेम के अमृत का पूर्ण आस्वाद कराता है। तो आज हम हर बार कुछ ना कुछ ग्लोरीज के साथ श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे। आज हमने ये 12वें
स्कंद के 12वें अध्याय का 4था श्लोक लिया और 13वें अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक हमने लिया है। और इसी के बाद वो फेमस श्लोक है जो हम श्रीमद् भागवतम के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे यूज करते हैं। वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ सभी के लिए। 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक जो है, जो भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन वाला श्लोक, इसको आप पढ़िएगा और श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज आप देखिएगा। तो इस प्रकार से आज पुनः हम एकत्रित होकर के चर्चा करेंगे जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था। हम डिस्कस कर रहे थे अभी आमुख, और आमुख का हमारा पूरा हो गया था क्या, या कुछ बचा है? किसने रीडिंग की थी पिछली बार? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक पन्ना ही पढ़ा था माता जी ने, फिर आप बोल रहे थे कि अच्छा, अगली क्लास में डिस्कस करें। तो जी ये ठीक आई है। थिंक ये तो अपना ना थर्ड पैराग्राफ का ना जो फर्स्ट लाइन है ना वहां तक हुआ था। थर्ड ठीक है पैराग्राफ प्रभु की जी। फर्स्ट लाइन जो हुई थी। श्रीमद् भागवतम न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत, ये वाला प्रभु जी। यदि यहाँ पर जो श्लोक है ना, कौमार आचरित प्रज्ञो, उसके उसके बाद उसकी हाँ, जो हिंदी है, मानव समाज में जो विषमता व्याप्त है उसका मूल कारण ईश्वरविहीन सभ्यता में सिद्धांतों का अभाव है। यहाँ तक हुआ था प्रति। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ से कोई भक्त वॉलंटियर करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, अनम्यूट करके। मैं पढ़ लूँ कभी, अगर आप आगे से। जी जी प्रभु जी। ठीक है। परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है और जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए हैं वे अपर्याप्त हैं, किंतु तथ्य यही है, जो भी अस्तित्व में है वह प्रत्येक वस्तु का एक परम स्रोत है। इस परम स्रोत की व्याख्या या सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्कयुक्त एवं प्रामाणिक रूप से की गई है। तो इसमें जैसे बोला जा रहा है कि परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, पालन होता है और विलय होता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, हम शुरू में ही श्रीमद् भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक है, उसी में हमारा इस बात की पुष्टि होती है, जहाँ बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और क्या बोला जा रहा है? जन्माद्यस्य अतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अविद्य स्वराट। जन्मादि अस्य, जन्म है ना, जन्मादि अस्य, तो ये सारी चीजें हैं। जन्मादि बोला है ना, जन्मादि अस्य, तो उत्पत्ति, पालन तथा संहार, इसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है। प्रत्येक वस्तु का उद्भव भी उन्हीं से होता है, सबका पालन उन्हीं से होता है, और जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। तो जैसे आप अगर ये पिछले हफ्ते हमारे भक्त मित्र प्रभु जी की क्लास हुई थी, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, विशेष तौर से जो 15-20 मिनट का उसमें पोर्शन है, उसमें भगवान ने बताया था कि जो श्लोक में भगवान बता रहे थे कि किस प्रकार से उनको मेरे समान आदर करो करके कह रहे थे, शिव जी के लिए और ब्रह्मा जी के लिए, है ना। भगवान आशीर्वचन अपने दे रहे हैं, तो उसी में जो ये गुणा उतार रहे तीनों, है ना, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के लिए भगवान के द्वारा नियोजित किए गए हैं और शिव जी को संहार। तो इस रोल में अगर हम देखें तो पालन का जो कार्य है स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। और लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सारी स्थिति है, जो वास्तव में अल्टीमेट जो हर वस्तु का उद्भव होना है, उद्भव के साथ पालन और जिसमें विलय, उस सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल परम भगवान है। इसलिए बोल रहे हैं कि परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान विद्यमान है, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है, जिनके द्वारा सबका पालन होता है, जिनमें विश्रांति के लिए सबका विलय होता है। भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए वो अपर्याप्त हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो स्टार्ट ही किया था कि मानव समाज का जो वर्तमान आवश्यकता है, तो उसी चीज को यहाँ से अगर हम उससे रिलेट करें कि भौतिक विज्ञान ने सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए वे अपर्याप्त हैं।
यानी कि भौतिक विज्ञान अब सारी चीजें हमारी जो वर्तमान जो सभ्यता है, वो सारी की सारी सभ्यता केवल इंद्रियों को मैक्सिमम सुख देने के इर्द गिर्द घूमती है। मानव समाज की जो जितनी भी आवश्यकता है उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या है कि हम किसी तरीके से इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करें। लेकिन भौतिक विज्ञान ने और चीजें तो खोज ली सारी चीजें, लेकिन जो प्रयास इसके इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने ये बोला प्रभुपाद जी ने कि क्या इस आत्मा को जानने के लिए कोई डिपार्टमेंट है आपके यहाँ? आपने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बड़े विभाग बना दिए, किंतु इस आत्मा को जानने का कोई विभाग आपने बनाया, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया? तो ये वास्तव में हमारे वर्तमान जो समाज है उसमें हमारे जो हम कहते हैं एडवांसमेंट हो रही है साइंस के द्वारा, इतना ये चीजें प्राप्त हो गई हैं, लेकिन वास्तव में ये जो अभाव है इसका सबसे बड़ा जो चीज होनी चाहिए उसका अभाव है कि सृष्टि के परम स्रोत की खोज के लिए जो प्रयास किए हुए अपर्याप्त है। किंतु तथ्य यही है कि जो भी का एक परम स्रोत है, आज की डेट में लोग मानते भी नहीं है कि हर वस्तु का एक परम स्रोत है, भगवान परम भगवान है जिनसे ये सारा कुछ हो रहा है ना। ज्यादा से ज्यादा वो प्रकृति तक सीमित रह जाते हैं। इस परम स्रोत की व्याख्या सुंदर श्रीमद् भागवतम में तर्कयुक्त एवं प्रामाणिक रूप से की गई है। तो ये श्रीमद् भागवतम की ये जो आमुख लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ये भी प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, ग्लोरी श्रीमद् भागवतम की बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो परम सत्य जिसके बारे में हमें जानना चाहिए वो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होने वाला है। यस, वी कैन कंटिन्यू प्रभु जी। श्रीमद् भागवत न केवल प्रत्येक वस्तु के परम स्रोत को जानने के लिए दिव्य विज्ञान है, अपितु ईश्वर से अपने संबंध को जानने और इस पूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति अपने कर्तव्य को पहचानने का दिव्य विज्ञान है। यह संस्कृत भाषा में ओजपूर्ण पठनीय सामग्री है, जिसका अब संस्कृत से अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे कि इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को ईश्वर भली भांति जाने जा सकेंगे। यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा। इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए अगर कहीं पर कोई गार्ड किसी बिल्डिंग का पहरा देने के लिए नियोजित किया गया है, अगर उस गार्ड को नींद आ जाएगी तो क्या होगा, चोर वहां पर घुस जाएगा। तो उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम को ये जो चोर घुस जाएगा मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ पर देखें हम कि जो नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहार क्या है, जैसे चोर वहां पर चोरी कर रहा है, तो ऐसे जो नास्तिक लोग हैं ये किस प्रकार से प्रहार करते हैं, ये जो 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 बात बोली जानी है, जो भगवान जो संदेश देना चाहते हैं उस संदेश को उस रूप में ना पहुंचा करके विकृत रूप में पहुंचा करके लोगों को गुमराह करते हैं, है ना। तो ये जो प्रहार है, क्या कह रहे हैं, ये जैसे इसका हमारा अनुवाद हो गया कि जिसका अब संस्कृत से अंग्रेजी में विस्तृत अनुवाद किया गया है, जिससे कि इसके सतर्क पठन मात्र से ईश्वर को भली भांति जाने जा सकेंगे, ईश्वर को भली भांति जाने जा सकेंगे। तो जब प्रभुपाद जी ने ये प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने चाहे भगवत गीता एज इट इज हो, चाहे श्रीमद् भागवतम हो, प्रभुपाद जी ने एक शुद्ध भक्त जो भगवान के हृदय को जानते हैं, प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता, उसको एक प्योर डिवोटी ने जब प्रस्तुत किया है तो उसको उस तरीके से प्रस्तुत किया है जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और इसको पढ़ करके वास्तव में, इसलिए श्रीमद् भागवतम, क्योंकि देखिए अगर केवल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है तो उसके और या उसका मीनिंग लिख दिया गया, उससे हम कितना जान सकते हैं, उससे हम जो मर्म है वास्तव में श्रीमद् भागवतम का, उस मर्म को नहीं जान सकते। ये जो हमें श्रीमद् भागवतम का मर्म जानने का अवसर मिल रहा है वो केवल प्रभुपाद जी की कृपा से उनके तात्पर्यों द्वारा हमें मिलता है। तो जब हम इनको पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जिससे कि इसके सतर्क पठन मात्र से, इसलिए बहुत सतर्कता से जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, तथ्यों को सही रूप में जानेंगे, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, विभिन्न लीलाएं भी हैं और ये सारा फिलॉसफी भी है, प्रिंसिपल्स को भी बताया गया है।
सेकंड कैंटो में तो जैसे पूरा का पूरा कैसे सृष्टि इत्यादि का वर्णन है। तो ये सब जब हम सतर्क पठन करेंगे तो हम ईश्वर को भली भांति जान पाएंगे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और यही नहीं, न केवल हम जान पाएंगे, और इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा, ताकि जिसने मिस इंटरप्रेट कर रखा है श्रीमद् भागवतम को, है ना, तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के भी कितने एडिशन है ऐसी श्रीमद् भागवतम को जो नास्तिक लोग हैं उन्होंने अपने तरीके से जो अपनी बात कह रहे हैं उनको कहा, ये नहीं कह रहे जो भगवान अपने भक्तों को कहना चाहते हैं या भगवान के भक्त जो बात कहना चाहते हैं उसको ना कह के वो अपने मन से गढ़ करके बातों को कहते हैं। तो वो जो प्रहार है वास्तव में श्रीमद् भागवतम के ऊपर ऐसे नास्तिकों द्वारा, तो ये बोल रहे हैं इनसे भी अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा यदि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं। और इसके अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा, है ना। अपना भला और फिर औरों का भला हम करने में सक्षम हो पाएंगे अगर हम इसको ठीक तरीके से ध्यान पूर्वक सतर्क पठन, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं सतर्क पठन अगर हम इसका करते हैं तो। जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ परम स्रोत की परिभाषा से होता है। यह शील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रामाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंदों में विकसित होकर भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ, उनका अंग्रेजी में लिप्यांतरण, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाए। तो इसमें प्रभुपाद जी विधि भी बता रहे हैं कि क्या विधि हमें अपनानी होगी, है ना। जो परम स्रोत की परिभाषा से हो रहा है शुभारंभ, जो अभी हमने श्लोक देखा, है ना, जन्माद्यश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि बुह्यंति यत सूर्य। तो इससे तो शुरुआत होगी, परम सत्य के बारे में बताया गया है, परम सत्य की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी तो बताई गई हैं, लेकिन उसके पश्चात ये धीरे धीरे विकसित होते हुए भगवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचता है ना। और प्रभुपाद जी क्वालिफिकेशन बता रहे इसके लिए और कह रहे एकमात्र ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ाया जाए। तो ये हमें क्लियर प्रभुपाद जी बता रहे, बहुत क्लियर कट बता रहे हैं कि बहुत सावधानी के साथ, और पिछले उसमें बोला कि बहुत ध्यान पूर्वक सतर्क पठन और पूर्वक पढ़ते हुए जब हम इसको करेंगे, ये क्वालिफिकेशन है इसके लिए। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं, मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ाया जाए, तक की भांति पढ़ने में कूद फांद न मचाई जाए। अभी ये मन कर गया एकदम से ये पढ़ ले, नहीं, जो पढ़ा है उसी को पुनः पढ़े, उसको पुनः पढ़े, समझें कि क्या क्या है, कोई चीज इसमें क्लियर नहीं आ रही तो उसको हम भक्तों के साथ डिस्कस करें। और यहाँ बैठने से पहले, जब हम पढ़ने से पहले से हम जो आज पढ़ा जाना है अगली बार उसको पढ़े ध्यान पूर्वक, एक बार दो बार, है ना। इस तरीके से हमें जो असली आस्वादन है इसी प्रकार से होता है जब हम उसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ाया जाए। नॉर्मल पुस्तक की तरह नहीं पढ़ना, या पढ़ने में कूद फांद नहीं मचानी कि अभी ये पढ़ा वहां भाग गए। एक बार पूरा अच्छे से पढ़ने के पश्चात कोई विशेष सेक्शन को हमें रेफर करना है तो वो किया जा सकता है, लेकिन पहले जब हम पढ़ रहे तो एक बार बहुत सावधानी के साथ हम इसको सिस्टमेटिकली पढ़े, ध्यान पूर्वक पढ़े। और बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं कि और हमें क्या करना है, प्रयास ये भी करना है, जो संस्कृत का मूल पाठ है, संस्कृत के शब्दों को प्रभुपाद जी ने विच्छेद करके दे रखा है। अदरवाइज हमारे लिए संस्कृत के शब्दों को पढ़ पाना भी आसान नहीं है।
अगर हमें, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है ना संस्कृत का श्लोक पढ़ने में, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम उसके जो ब्रेकअप है नीचे, उस ब्रेकअप से पढ़ें, और मान लीजिए 4 लाइन का, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप आपके पास श्रीमद् भागवतम है, तो आप मान लीजिए मैंने रेंडमली खोला, मुझे पहले स्कंद के अध्याय 5 का 13वां श्लोक खुला है मेरे इसमें, अथो महाभाग भवान मुद्दष्ट्रकः। तो अब इसका पहले मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ना, अगर हमें संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको कैसे पढ़े, तो उसका बहुत आसान तरीका जो मैंने स्वयं से करके सीखा था कि हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। अब ये पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। अब इसमें जैसे इसको पढ़ा जाना है, पहली पंक्ति है, अथो महाभाग भवान मोद दृक। तो अब इसमें अगर हमारे को भवान मोद दृक जो शब्द है, तो इसमें हम देखें रूपा जी ने इसको कैसे कर रखा है, अथो अतः, महाभाग परम भाग्यशाली। अब भवान मोद दृक जो शब्द है उसको प्रभुपाद जी ने तोड़ के लिखा है भवान। भवान मतलब आप। अब अमोघ दृक, अमोघ दृक मतलब सिद्ध दृष्टा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को लंबा शब्द जिसका विच्छेद नहीं है उसको पढ़ने में समस्या आ रही है, तो हम क्या करें, शब्दों का जो नीचे मीनिंग दे रखा है ना, उसमें जो संस्कृत शब्द है, अपने पेंसिल या पेन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक मेरा टैब है जो ये लुढ़क रहा है, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे अथो वर्ड हमने देखा, क्योंकि वो अब देखिए और कितनी सुविधा दे रखी है, जैसे यहाँ पर लाल रंग से दे रखा है जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारी जो श्रीमद् भागवतम के अंदर अथो शब्द को डार्क कर रखा है, मतलब बोल्ड कर रखा है। तो बोल्ड बोल्ड शब्दों को करते हुए जहां हमें रुकना है ना, वहां पर अमोघ दृक पर आकर के हम पेंसिल से स्लैंटिंग लाइन खींचते हैं, और जब उसको पढ़ें तो शब्दों को तोड़ करके और जोड़ करके, जैसे अथो महाभाग भवान अमोघ दृक जैसे हम पढ़ रहे हैं उसको, अब जैसे वहां पर हम पढ़ेंगे तो मोद दृक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका वास्तव में अमोघ, अमोघ दृक शब्द है ना। तो अगर हम नीचे से पढ़ लेते हैं उसको, शब्दों के जहाँ शब्द और उनके अर्थ दे रखे वहां से पढ़े हम, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक, तो हम सही उच्चारण भी कर लेंगे और हमें इसको कैसे पढ़ना है वो भी समझ में आ जाएगा। और ऐसी इसकी दूसरी पंक्ति है, शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रतः। तो अब वहां पर हमने स्लांटिंग कर रखी है दृक तक, तो हमें मालूम है दृक तक हमें किसी एक तरीके से पढ़ना है। उसके बाद ब्रेक होकर के अगली पढ़नी है, शुचि पवित्र, श्रवा प्रसिद्ध, सत्यरतः सत्यरतः सत्यव्रत को पालने वाला, धृत व्रतः आध्यात्मिक गुणों में स्थित। अब धृत व्रतः पे फिर हम स्लांटिंग लगा दें, स्लांटिंग लगा दें तो पता चले कि ये दूसरा ब्रेक आ रहा है यहाँ पर, और शब्द ऊपर से हमें पढ़ने में दिक्कत आ रहे थे। अब इसमें असली शब्द आ रहा है तीसरी पंक्ति में, अगर हम देखें ये पूरा, अब इसमें तो ये दे रखा है कि श्रीमद् भागवतम में, अब इसमें भी क्या है, बंद मुक्ते को दूसरे और तीसरे नंबर पे डैश लगा दिया, लेकिन आप पुस्तक में देखेंगे तो ये पूरा एक शब्द लिख रखा है, उरु क्रमस्याखिल। तो उरु, अब उरु क्रमस्य अखिल बंध मुक्तये। तो इसमें ये शब्दों को जो तोड़ करके दे रखा है, बंध मुक्तये। तो अब इसमें अगर हम वही, जैसे डार्क यहाँ तो रेड है, हमारी पुस्तक में डार्क है, तो हम यहाँ पर हमारे लिए इजी हो जाएगा पढ़ना, उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये। तो यानी कि सीधा सीधा हम टूटे हुए वर्ड को जब पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर स्क्रीन में तीसरी पंक्ति दिख रही है कि वास्तव में पुस्तक में पूरा एक शब्द है, पूरा लंबा एक शब्द है, जबकि इसके अंदर कितने शब्द हैं तोड़ने के पश्चात, उरुक्रमस्य अखिला मतलब सारा जगत, और बंध मुक्त, 4 शब्द टूट करके इसमें टूटे हुए शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ तो खैर 2 शब्द ऑलरेडी तोड़ के दे रखे हैं, पहले वाले से भी 2 शब्द निकल रहे हैं, पुस्तक में पूरा एक था। और उसके पश्चात समाधि
समाधिना समाधिना अनुस्मर, समाधिना। अब ये संस्कृत में धिना ना से ही अ भी उसमें जुड़ा है, समाधिना और अनुस्मर। अनुस्मर का मतलब बारंबार सोच का वर्णन करो। तो जो मीनिंग दे रखे हैं उसको पढ़ने से हमारे को कितना इजी हो जाता है। हम संस्कृत को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, किसी को अगर इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, सपोज उसको हिंदी में वो इंग्लिश का वर्ड लिख करके दे रखा है हिंदी भाषा में, तो वो इंग्लिश भी पढ़ लेगा। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना कितना इजी बना रखा है, और उस शब्द को मीनिंग अगर हम पढ़ के उस श्लोक को हम याद करना चाहें तो हमें याद करने में भी हम सक्षम हो पाते हैं। अन्यथा आप देखेंगे जो अन्य प्रेजेंटेशन है श्रीमद् भागवतम की, उसमें ना तो ऐसे शब्द और अर्थ दे रखे हैं और ना ही इस प्रकार से तात्पर्य की तो खैर हम बात ही ना करें, इवन जो शब्द और अर्थ है वो भी हमें वहां पर दिए नहीं गए हैं, तो वहां इजी नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए संस्कृत के श्लोक को पढ़ना, एक एक शब्द का मीनिंग, उसका देन श्लोक का मीनिंग और फिर उसका तात्पर्य, तो प्रभुपाद जी की जो प्रेजेंटेशन है वो अद्भुत है। हम लोगों के लिए वास्तव में कोई भी अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो हम बहुत अच्छी तरह से इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ये जो सिद्धांत होगा, तो पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। तो हम दूसरे को भी ठीक से समझा सकेंगे और वो भी कन्विंस होकर के वो भी क्या करेंगे, उसको सीख पाएंगे और उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि वो भी तत्पश्चात इसको दूसरों के साथ शेयर करके उनको प्रेरित करें। तो यही वास्तव, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं ना, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वास्तव में इतना ही नहीं है केवल कि उस बुक को हमने किसी पोटेंशियल कस्टमर को या पोटेंशियल रीडर को हमने पहुंचा दिया। हमने उस रीडर के पास पहुंचाने के बाद अगर हम उसको किसी प्रकार से प्रेरित कर पाते हैं कि वो उसको पढ़े, उसका कॉन्टेक्ट नंबर इत्यादि रख के, मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था कि जो ये पिछले साल के बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो मैंने लिए थे एड्रेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं खुद ही उसको अप्लाई नहीं कर पाया था, लेकिन तब मुझे ये एहसास जरूर हुआ था कि बहुत ही पोटेंट तरीका है कि लोगों को प्रेरित करने का, है ना। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम जो सही फिलॉसफी है, जो सही सिद्धांत है, हम दूसरों को बता भी पाएंगे। और ये जो प्रभुपाद जी का तरीका है वास्तव में, तो फिर बोल रहे हैं कि जब हम 9 स्कंदों को समाप्त कर लेंगे तो उससे निश्चय ही भगवत साक्षात्कार हो पाएगा और हम 10th कैंटो में हम एंटर करने के लिए पात्र बन पाएंगे, जब हम ध्यान पूर्वक 9 स्कंदों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इसका 10वां स्कंध प्रथम 9 स्कंधों से भिन्न है क्योंकि इसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से है। जब तक प्रथम 9 स्कंधों को पढ़ नहीं लिया जाता तब तक 10वें स्कंध के प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ 12 स्कंधों में पूरा हुआ है। इनमें से प्रत्येक स्कंध अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा कि वे क्रमशः एक के पश्चात दूसरे स्कंध को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें। आगे तो ये कंटिन्यू। प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को यस तो जी कंटिन्यू कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करते हुए मैं अपने न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि श्रीमद् भागवत 1.5.11 के निम्नलिखित कथन के आधार पर विचारक तथा समाज के न्यायिक इसका सम्यक स्वागत करेंगे। तद वाग विसर्गो जानतक विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्य अपि नामानि अनन्तस्य यशो कीर्तनीयत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत यह साहित्य जो अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णन से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधुजनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। और तो जी अब ये जो मैंने श्लोक पढ़ा है, ये मैंने उसी तरह से पढ़ा जैसे आपने अभी बताया है प्रभु जी, नहीं तो ऐसे तो पढ़ना मुश्किल काफी है। आपको कंफर्टेबल लगा होगा आपको, है हाँ, ना। यस जी। इस वक्त पहली रीडिंग भी अगर हम उस श्लोक की कर रहे हैं ना तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं हम। और कंफर्टेबल अगर हम पहली बार किसी श्लोक को थोड़ा भी ठीक से पढ़ पाते हैं, से 50% भी ठीक से पढ़ पाए, तो हमें क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि हम उसको हमें लगेगा हम तो पढ़ सकते हैं।
तो इसलिए हमें प्रत्येक श्लोक को पढ़ना चाहिए, उसके वर्ड्स के मीनिंग को पढ़ना चाहिए। तो जो हमारी प्रॉपर विधि मॉर्निंग में श्रीमद् भागवतम क्लास में होती है, जब हम अपने से पढ़े तब भी हमें ऐसा ही प्रयास करना चाहिए पढ़ने का। और ये बहुत प्रभुपाद जी ने ये जो तरीका है ना, बहुत कंफर्टेबल तरीका बना रखा है हमारे श्लोक को उस तरीके से पढ़ने का। जैसे अभी ये वाला श्लोक था, इसको ब्रेक करके अगर हम देखते हैं, तत्वा विसर्ग जनता विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवती अपि नामानि अन्तस्य यशा अंगितानि यत् श्रीवंति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। अब शब्दों को तोड़ करके, जैसे हमारे को तो हालांकि ये अभी याद करने के लिए दिया था, अभी मेरे को याद नहीं हुआ है ना, हमारे जो भक्ति वैभव उसमें, लेकिन ये तोड़ करके जब हम इसको देख रहे हैं तो हम पढ़ पा रहे हैं कम से कम, और 50, 60, 70, 80, 90% तक करेक्ट हम पढ़ सकते हैं, और 2-4 बार पढ़ेंगे तो पूर्णतः शुद्ध उसका उच्चारण। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो हमारे को ये पूरा 10 स्कंद में दिया है, 9 स्कंद को पढ़कर हम भगवान की लीलाओं में हमें एंटर करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि ये हालांकि सब इंडिपेंडेंट है, प्रत्येक स्कंद अपने आप में स्वतंत्र है, किंतु सबों के लिए उत्तम होगा कि वह क्रमशः एक के पश्चात दूसरे स्कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़े। तो ये प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शंस को हमें याद रखना चाहिए। और जो इसमें अगेन प्रभुपाद जी जो ग्लोरीज के साथ श्रीमद् भागवतम की इसको आमुख को समाप्त कर रहे हैं, कैसे यह श्रीमद् भागवतम के लिए कह रहे हैं, वह साहित्य जो अनंत भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमाओं के वर्णनों से परिपूर्ण है, एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। तो प्रभुपाद जी का आप देखिए आमुख भी कितना जबरदस्त तरीके से है। स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने इस समाज की आवश्यकता को उठाया, जहां हमने आमुख शुरू किया था, हमने समाज की आवश्यकता क्या है, प्रभुपाद जी ने इसको उठाया, और उठाने के पश्चात आवश्यकताओं को उठाते ही प्रभुपाद जी ने बोला कि परंतु श्रीमद् भागवतम इसको पूरा तो कर सकता है, लेकिन लोगों की रुचि क्या है, सारी की सारी इंद्रिय विषयों में है। और अंत में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि यही साहित्य जो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इनकी वर्णनों से परिपूर्ण है, ये ऐसी एक रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है। तो वास्तव में अगर हम किसी को प्रेरित कर सके ना, तो ये जिंदगी बदल सकता है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी के ऐसे अद्भुत ग्रंथ है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना पावरफुल है, जो शुद्ध भक्तों के मुंह से निकले हुआ एक एक शब्द इतने पावरफुल होते हैं कि वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो इसलिए अगर हम केवल और केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करके और किसी तरीके से लोगों को इसको पढ़ने के लिए प्रेरित कर पाते हैं ना, तो ये इसलिए हम लोग क्या है, भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं, क्योंकि ये जीवन बदल सकता है और एक भी मनुष्य का जीवन बदल सकता है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि एक भी शुद्ध भक्त अगर मेरी संस्था में, एक भी शुद्ध भक्त, मतलब हमारी संस्था में बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य है कि ये जो संस्था के माध्यम से अगर एक भी जीवात्मा का जीवन अगर परिवर्तित हो जाता है, तो मैं इसे आंदोलन को असफल मानूंगा। तो ये जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है, वास्तव में ये ग्रंथ अगर हम उन लोगों के हाथों तक पहुंचा दें, है ना, क्योंकि हमारी उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन ये ग्रंथ जब व्यक्ति पढ़ के सीरियस होकर के इनका अध्ययन शुरू कर देगा, तो उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से रची गई है इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता, और ये गुमराह अधिक अधिक होती जा रही है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अनियमित रूप से प्रणीत हो, अनियमित रूप से प्रणीत हो, अनियमित रूप से मतलब क्योंकि कोई कोई जो इंसिडेंसेस हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं है पूरे श्रीमद् भागवतम में, किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधुजनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम अभी जो बचा हुआ अभी प्रस्तावना हम शुरू कर देते हैं। प्रस्तावना में ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रभु जी पढ़ रहे हैं, आप
कानों से सुनिए, आंखों से पढ़िए और पुस्तक पे लगा के देखिए, मतलब ध्यान पूर्वक। तो मुझे लगता है इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यस प्रभु जी। प्रस्तावना। यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म, ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवतम 1:3-43। और मैंने भारत का आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि ये जो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट कैंटो का, कृष्ण द्वैपायन व्यासपीठ श्रीमद् भागवतम, वहां पर ये श्लोक प्रभुपाद जी ने दिया है कि कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदित। शुरू में यही श्लोक का वर्णित है। देखिए, इसमें एक छोटी सी चीज हमें समझनी चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के आने का पर्पस बताया गया है ना, कि धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय, तो तीसरा प्रयोजन हो गया धर्म की स्थापना करने के लिए, और विनाशाय च यदा युगानि दुष्कृताम्। धर्मस्य नहीं, ये दूसरे वाला श्लोक है ना, प्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान जब अपने धाम को चले गए, तो अब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी? तो भगवान, देखिए कितना कृपा। ये ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम तो सदा सदा से है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को पुस्तक रूप में, या हम कहें कि लिखित रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है, वो भगवान के साहित्यिक अवतार है वेद व्यास जी, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। अदरवाइज श्रीमद् भागवतम तो सदा सदा से है ना। तो भगवान की कृपा देखिए कि कृष्ण स्वधाम उपगते, अपने धाम को जा रहे हैं, तो यहाँ धर्म किसकी शरण ग्रहण लेगा? तो श्रीमद् भागवतम की शरण धर्म ग्रहण करेगा। तो श्रीमद् भागवतम भी वही ग्रंथ है, जैसे विनाश है जो कार्य भगवान ने किया, है ना, विनाशाय च दुष्कृताम्। फिर से मैं पहले क्या कर रहे हैं? परित्राणाय साधूनां। परित्राणाय साधूनां। तो जब भक्तगण इसको पढ़ रहे हैं, तो इसी चीज को आप इसको पढ़िए। अभी जो हमने ये पढ़ के आए ना, इससे आपको एहसास होगा कि एक दिव्य रचना है जो इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से की गई है, और किंतु उसे पवित्र एवं धर्मनिष्ठ साधु जनों के द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है। तो परित्राणाय साधूनां, ये श्रीमद् भागवतम क्या कर रहा है? परित्राणाय साधूनां कर रहा है। और विनाशाय च दुष्कृताम्, भगवान ने तो दुष्ट व्यक्तियों को मारा, असुरों का संहार किया, संहार करके भी उनका उद्धार किया। महाप्रभु रूप में भगवान आए, तो उन्होंने चक्र का आह्वान करके उनको, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने याद दिलाया कि आपका अब रोल चेंज हो गया है प्रभु, अभी आपको दुष्टों का संहार कैसे करना है? हरि नाम दे करके करना है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि अभी भी जो दुष्ट आत्मा है, उनका उद्धार कैसे होना है? इस विश्व की गुमराह की गई सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से की गई है। तो ये श्रीमद् भागवतम, जिसको हम कहते हैं, ये स्वयं भगवान, नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो श्रीमद् भागवतम क्या कर रहे हैं? सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से, यानी विनाशाय च दुष्कृताम्। तो विनाशाय च दुष्कृताम् कैसे हो रहा है? उनको भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जो गुमराह सभ्यता है उसको वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का अलग स्टाइल था दुष्टों का संहार करने का, महाप्रभु का जो स्टाइल था, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। श्रीमद् भागवतम के माध्यम से गुमराह की गई जो सभ्यता है, जैसे हमारे को बोला, हम लीला देखते हैं ना महाप्रभु की, कैसे जगाई और मदाई का उद्धार उन्होंने किया। तो ये श्रीमद् भागवतम भी वही उद्धार करने की क्षमता रखता है। अपवित्र जीवन में क्रांति लाने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई है। तो हमारी ड्यूटी क्या हो जाती है? हमारी ड्यूटी हो जाती है कि प्रभुपाद जी के अनुयायी होने के नाते, प्रभुपादानुग होने के खातिर हमारा कर्तव्य बन जाता है तो
उनके हाथों तक पहुंचा करके उनको इसको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। किंतु हम ये तभी कर पाएंगे जब हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम कितना पोटेंट है, हमारे जीवन को चेंज कर सकता है, तब हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत ही, हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम भी वही कार्य कर रहा है ना। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सब। धर्म की तो शरण साक्षात श्रीमद् भागवतम की शरण ली है धर्म ने, है ना। तो ये हम देखें, ये जो पहला हमारा पैराग्राफ है, अभी अगर टाइम है तो हम एक और पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले हैं। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भगवान के साहित्यिक अवतार शील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत भागवत पुराण स्वयं व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसका प्रणयन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में किया था। वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। कंटिन्यू कीजिए भैया। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए। भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन मनुष्यों के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाइए। आगे कंटिन्यू करो। कंटिन्यू इस पैराग्राफ को और पढ़ लीजिए तो। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक के संबंध रखते हैं, उनका शील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की श्री सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। तो मुझे आप कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि मैं इन सबको समराइज करूंगा नेक्स्ट स्टार्ट में ना, अगली बार के स्टार्ट में इनको समराइज करूंगा। एक दो पैराग्राफ और आप पढ़ दीजिए। श्रीमद् भागवत का पाठक वसुता महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं, एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य, और दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के मध्य हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन भी करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य हुई। भागवत की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। चूंकि मूल पाठ में दार्शनिक वांग्मय या ज्ञान ही महत्वपूर्ण या कालक्रमिकता नहीं, अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेत रहने की ही आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। इस संस्करण के अनुवादक शील प्रभुपाद ने
भागवत की तुलना मिश्री से की है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करें, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवत की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के बाद दूसरे स्कंद को पढ़े। भागवत का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संस्करण है। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के पहले भाग तक के पहले 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रपात के विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वरेण्य साहित्य का भव्य भाष्य पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में इस संसार से शिल्पपात के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवत के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास द्वारा जारी रखा गया। पाठकों की यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो लोग भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नृतत्व शास्त्रियों के लिए भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को भागवत उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्म स्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए भागवत एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत गुप्तश्र द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक तथा आधुनिक मानव के बौद्धिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। प्रकाश। थैंक यू प्रभु जी। तो ये हमने प्रस्तावना आज हमने कंप्लीट की है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इसमें मैं 5-10 मिनट चर्चा करके हम भूमिका पे जाएंगे। भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे आपसे निवेदन है कि भूमिका को सब पढ़ के रखिएगा। अगले बुधवार तक जरूर हमें समय मिलेगा। और आप जो भी भक्त अभी शाम को अभी इसमें इकट्ठे हुए हैं, मेरा आपसे पुनः एक बार विशेष अनुरोध है कि संडे को हम लोग सभी वृंदावन धाम जा रहे हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की समाधि में भोग अर्पण के लिए। तो आप सभी पूरा प्रयास कीजिए चलने का। अगर छोटी मोटी बाधाएं हैं उनको लांघिए, है ना। और सेवा के लिए आप भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके भक्त को, जब हम उनके भक्त के दर्शन के लिए उनको भोग अर्पित करने के लिए जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी चलने का प्रयास कीजिए। और जैसा कि पूछा जा रहा है वहां पर जो भक्त चल रहे हैं, हमने गूगल फॉर्म बनाया है, वहां आप अपनी सहमति दीजिए, क्योंकि कल दोपहर तक पता लगने पर ही हम फिर कुछ ट्रांसपोर्ट का अरेंज करेंगे, या भक्त अपने आप से आ रहे हैं तो वो करके मतलब सुनिश्चित करेंगे कि जाने के लिए सबको कंफर्टेबल हो, है ना। तो आप जरूर उसमें कर दीजिए और अपना जो आप भोग इत्यादि बना रहे हैं उसके बारे में भी बता दीजिएगा। और यहाँ आज जो हमने रीडिंग किया है उससे संबंधित अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो अगले 5 मिनट तक हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 9:05 पे फिर हम इसको समाप्त करेंगे। तो आप अनम्यूट करके कोई भी कमेंट है, प्रश्न है, प्रश्न के लिए हमने एक ग्रुप और बना दिया है ना, परिप्रश्नेन सेवया श्रीमद् भागवतम। वहां भी आप अपने प्रश्न लिखित रूप में या वॉइस में आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रभु जी या माता जी अगर कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें, तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। नहीं तो हम आज क्लास यही समाप्त करते हैं। अगले बुधवार को पुनः एकत्रित होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सामवेद प्रभु जी। गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्योंकि मेरा एक पॉइंट था जस्ट, जी प्रभु जी। एक छोटी सी, क्योंकि एक लाइन जो हमने पढ़ी पूरी आज, इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यही नहीं, इसका पाठक नास्तिकों द्वारा किए जाने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शिक्षित बन सकेगा। इसके हम्म। अतिरिक्त पाठक दूसरों को भी सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में ईश्वर को स्वीकार कराने में सक्षम हो सकेगा। तो जी। इसको देख के जो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे आपका ये उदाहरण बिल्कुल जीवंत उदाहरण लगा प्रभु जी, कि आपने स्वयं इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं। अभी आपने जैसे भक्ति शास्त्री करी, अभी भक्ति वैभव कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी आप स्वयं ले रहे हैं और हम लोगों को इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। तो हम सब इस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी का ये सिस्टम कितना परिपक्व है और कितने अच्छे से ये कार्यान्वित किया जा रहा है प्रभु जी के माध्यम से। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपकी इस सेवा के लिए। तो श्रीमद् भागवतम के प्रति है, और हमारे हमारे जीवन का भी उद्धार होगा इससे। बस हमें अपना समय देना है थोड़ा सा निष्ठापूर्वक। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।